जय हिंद। तो अभी के अगले पार्ट में आपका डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ चल रहा है, ठीक है। तो उसमें हमने 2.2 2.1 ये सब चीज करा दिया है। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है ना। रैखिक स्वतंत्रता, रैखिक स्वतंत्रता, वो बहुत हमने मतलब बहुत बेसिक कंसेप्ट से उसको समझाया कि बिल्कुल कभी जिंदगी भर डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम अगला जो टॉपिक लिए हैं 2.3 का, प्रश्नावली 2.3, ठीक है। ये अवयव की कोटि, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब ये डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर वाले लोग हैं जिनको पढ़ना पड़ता है अप्लाइड सेकेंड मैथमेटिक्स, समझिएगा। अवयव की कोटि को जानने से पहले सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जानेंगे, ठीक है। एक सबसे पहले उप अवयव यानी सब मैट्रिक्स, और एक होता है अवयव का लघु सारणिक यानी माइनर ऑफ मैट्रिक्स। हमने बोला कि दो टर्म है। सबसे पहले रैंक बताने से पहले ये दो आपको पता चल जाएगा तो रैंक बहुत एकदम कहानी की जैसे याद करवा देंगे, इतना गारंटी है, ठीक है ना। समझिएगा, सबसे पहली बात की रैंक क्या होता है। तो इससे पहले आपको क्या जानना है, उप अवयव और लघु सारणिक, ठीक। उप अवयव का मतलब समझिए, जैसे होता है, सुने होंगे जैसे गाँव में मूर्ति उर्ति रख करके सभी पूजा पाठ, लक्ष्मी पूजा का रखते हैं, सरस्वती जी थे, तो मैं बड़ा होर्डिंग पर बड़का बड़का पोस्टर पर नाम छपवाते हैं, ठीक है, कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोपाध्यक्ष, घोपाध्यक्ष, खोपाध्यक्ष, बहुत सारे अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, नाम एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, खोपा अध्यक्ष, बहुत सारे अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहने का मतलब क्या होता है कि जो अध्यक्ष होता है वो सिर्फ एक होता है, ठीक है। उपाध्यक्ष, कोपाध्यक्ष, महामंत्री सब क्या होते हैं, उससे निचले पोस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। इसका मतलब कि अगर अध्यक्ष हटेगा तो उससे छोटे छोटे निकल करके आएंगे टर्म, ठीक। ऐसे छात्र संघ के चुनाव में जो भी होते हैं, कॉलेज वॉलेज में देखोगे कि अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सब पुस्तकालय मंत्री, तो ये सब छोटे छोटे पद होते हैं। तो सेम ऐसा ही होता है उप अवयव, ठीक है ना। अब कहने का मतलब कि उप अवयव है तो किसी ना किसी अवयव से तो तुलना करना पड़ेगा, क्योंकि अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष से ही तुलना करते हैं उपाध्यक्ष की ना। तो उप अवयव क्या होता है समझिएगा, किसी अवयव ए में से, माने कोनो अवयव ए है, उनमें से कुछ पंक्तियों को छोड़ दीजिए, या तो कुछ स्तंभों को छोड़ दीजिए, माने कुछ कॉलम को छोड़ दीजिए, या कॉलम और स्तंभ, देखिएगा, पंक्ति और स्तंभ दोनों को छोड़ दीजिए। हमने बोला कि या तो कुछ पंक्तियों को छोड़ दीजिए, या तो कुछ स्तंभों को छोड़ दीजिए, या पंक्तियों और स्तंभ दोनों को छोड़ दीजिए, तो जौन अवयव प्राप्त होगा उसी को क्या बोलते हैं, उप अवयव। अरे बात समझे, कहानी समझिएगा, एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कोनो मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना है आपका, 2 3 4 5 6, 1 2 5, ठीक है ना, 0 3 4 2 1 7, ठीक है। ऑर्डर कितने का हो जाएगा, 3 ठो पंक्ति है और 5 ठो स्तंभ है, कितने का हो जाएगा, 3/5 का। कहानी समझिएगा, अगर हम इसमें से छोड़ छोड़ कर मैंने किसी भी पंक्ति को, स्तंभ को छोड़ते जाएं और अवयव लिखते जाएं तो बोलिएगा, मान लीजिए कि हम पहले स्तंभ को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो कौन अवयव मिलेगा जब पहले स्तंभ को छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 5 6, ऐसे ही कितना हो जाएगा, 2 3 5 0 4 2 1, और कितना हो जाएगा, 7। ये क्या कहलाएगा, इसका उप अवयव, ठीक है। और बोलिए, जैसे हम बोले कि पहले इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा, 4 5 6 3 5 0 2 1 7। अरे बस में, तो कहने का मतलब कि दो माने कुछ पंक्तियों को छोड़ दीजिए, कुछ स्तंभों को छोड़ दीजिए, जो भी अवयव प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, उप अवयव, ठीक है ना। उप अवयव, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स, और सारे अवयव बन जाएंगे। मान लीजिए कि इस हे कॉलम को छोड़ दीजिए, हे कॉलम को छोड़ दीजिए, हे कॉलम को छोड़ दीजिए, या तीसरी पंक्ति को छोड़ दीजिए, तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, 2 बच जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अगर किसी भी अवयव में से कुछ पंक्तियों को छोड़ दीजिए या कुछ स्तंभों को छोड़ दीजिए या पंक्तियों और स्तंभों दोनों को छोड़ दीजिए, तो जौन अवयव प्राप्त होगा उसी को क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में सब मैट्रिक्स। यहां तक कोनो दिक्कत, अब समझिए। अगला है अवयव का लघु सारणिक, जिसको माइनर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर ऑफ मैट्रिक्स। समझिए, होता क्या है कि जितना ही उप अवयव बने हैं ना, जितना उप अवयव बने हैं, तो एगो टर्म है सारणिक। अब भाई सारणिक को अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और सारणिक उसका निकाला जाता है जो वर्गकार अवयव होता है, माने 2/2 का हो, या तो 3/3 का हो, या तो 4/4 का हो, या तो 5/5 का हो, माने वर्ग अवयव है तभी उसका सारणिक आप निकाल सकते हैं, ठीक। हमने बोला कि उप अवयव में से छोड़ने पर जो भी अवयव बचेगा उसको अवयव बोलेंगे। तो बबुआ, अगर हे पूरा अवयव में से जितना उप अवयव बन रहा है ना,
अगर वर्ग अवयव का सारणिक निकाल दिया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, माइनर ऑफ मैट्रिक्स यानी लघु का लघु सारणिक। यही डिफिनेशन लिखा है, किसी n बाई n क्रम के अवयव एक के सभी उपवर्ग, देखिएगा उपवर्ग, उपवर्ग का मतलब कि उप अवयव हो लेकिन वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग के रूप में होना चाहिए, मतलब जितनी पंक्तियां उतने क्या होने चाहिए, स्तंभ होने चाहिए, ठीक है। तो उपवर्ग अवयवों के सारणिक अर्थात जितने, देखिए 2/2, 3/3, 4/4, इन्हीं का तो सारणिक निकालते हैं ना, का सारणिक क्या कहलाता है, ए का लघु सारणिक या माइनर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, बोलिएगा। ए का सारणिक निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, कितने का ऑर्डर का हो जाएगा, 3/4 का, तो इसका सारणिक नहीं निकाल सकते हैं। इसका निकाल सकते हैं, 3 बाई कितने का है, 3 है, तो हे का जो सारणिक होगा ना, इस सारणिक के रूप में लिख देंगे, यही इसका क्या कहलाएगा, उप सारणिक कहलाएगा। हेऊ का सारणिक निकाल देंगे, सीधा सीधा लाइन में लिख देंगे, तो ये इसका क्या कहलाएगा, उप सारणिक। कहानी कौन दिक्कत, उप अवयव छोड़ दीजिए पंक्ति को या स्तंभ को, वो किसी भी क्रम में हो जाए, बस छोड़ने पे जो भी बचेगा वो क्या कहलाता है, उप अवयव। लेकिन छोड़ने के बाद अगर वर्ग अवयव बच रहा है तो उनका सारणिक क्या कहलाएगा, लघु सारणिक या माइनर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कहानी में आपको कोनो भी दिक्कत नहीं, दिक्कत, आगे बढ़े। अब हम लेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो थोड़ा सा डिफिनेशन है और कुछ टॉपिक है उसको लिखेंगे, तब तक वीडियो को पॉज करके इसकी लिखिए। हमको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे हमने हेडिंग रखा है अवयव की कोटि, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, समझिएगा। उप अवयव और लघु सारणिक आपको समझ में आ गया, समझिएगा। अब अवयव की कोटि किसे कहते हैं, देखिए अवयव की कोटि का मतलब ना, डिफिनेशन सबसे पहले पढ़िएगा। देखिए किसी अवयव ए की कोटि उस अवयव में उच्चतम क्रम के अशून्य लघु सारणिक, बस इतना टर्म आपको देखना है, ध्यान से समझिएगा। उच्चतम क्रम के माने हाईएस्ट ऑर्डर का जो भी अशून्य का मतलब जिसका मान शून्य नहीं होना चाहिए, और लघु सारणी का मतलब अभी हमने बताया माइनर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। माने उच्चतम क्रम का अशून्य लघु सारणी का जो क्रम होगा उसी को क्या बोलेंगे, उसका रैंक कहलाएगा। कहानी समझ, जैसे मैंने हमने बोला किसी अवयव में से छोड़ देंगे रो को, कॉलम को, तो उप अवयव बनेगा। उप अवयव में से जो स्क्वायर बनेगा, वर्ग के रूप में बनेगा, उसका सारणी क्या कहलाता है, लघु सारणी। अब जो लघु सारणिक होना चाहिए ना, अगर उसका मान 0 के बराबर नहीं है तो जेवना क्रम का वर्ग अवयव बनाए थे आप जो लघु सारणिक निकालने के लिए, जितना उसका क्रम होगा वही उसका क्या कहलाएगा, रैंक। वही हमने लिखा है कि उच्चतम क्रम के माने अधिक से अधिक क्रम के अशून्य लघु सारणिक का माने हाईएस्ट ऑर्डर के माइनर का जीवन क्रम होगा, जीवन ऑर्डर होगा, वही क्या कहलाता है, उसका रैंक कहलाता है। एग्जांपल से समझेंगे बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। समझिएगा, कोई भी अवयव अपने खुद का उप अवयव कहलाता है। एक तो कंसेप्ट ये समझिएगा। तो मान लीजिए कि अगर ये वाला अवयव है, अगर हमको इसको रैंक निकालना है तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, सारणिक। जब निकालेंगे सारणिक तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, है कितना हो जाएगा, 3 4 5, है क्या हो गया, इसका सबसे पहले उप सारणिक या माइनर कहलाएगा, ठीक है, या लघु सारणिक। जब सारणिक निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 1 लेंगे, तो देखिए ये इस कॉलम में इस रो में, तो 5 बचे 25, और माइनस कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। अगला लेते हैं माइनस कितना हो जाएगा, 2, तो है का मन फिर है का मन, 5 चौका 20 और 6 का 18, 20 माइनस 18। अगला क्या लेते हैं, प्लस 3 लेंगे, तो देखिए ये का मन फिर ये का मन, 4 चौका 16 और माइनस कितना हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है। 25 में से 24 घटाएंगे 1, ये कितना हो जाएगा, 20 में से 18 घटाएंगे 2 दूनी का 4, और देखिए 16 में से 15 घटाएंगे 1, प्लस कितना हो जाएगा 3, देखिए 1 और 3 4 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि इसका आपने सारणिक निकाला और इस सारणिक का मान कितना हो गया, 0, और ये तो क्या होना चाहिए, अशून्य लघु सारणिक होना चाहिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस 3 बाई, ये देखिए कितने ऑर्डर का था, 3/3, अब इससे छोटा वाला क्रम ढूंढेंगे। तो 3/3 से छोटा वाला क्रम कौन सा होगा, 2/2, क्योंकि हमको स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। तो 2/2 का कौन हो, पहले देखिए ये बना लेते हैं। जब 2/2 का सारणिक बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2, उसके बाद 4 का 5। अब इसका सारणिक निकालेंगे तो 5 एकम 5 और माइनस 4 दूनी का 8, इसका मान घटाएंगे तो -3, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि अब ये जो मान आया है ये 0 के बराबर नहीं है ना, तो ये अशून्य लघु सारणिक हो गया। तो अब एक का जो क्रम होगा वही इस पूरे मैट्रिक्स यानी ए इक्वल टू था, तो रो ए का कितना रैंक हो जाएगा, 2। अरे का मतलब कहानी समझ में, माने किसी भी ऑर्डर का है उनमें से उसका उप अवयव निकालेंगे, उसका सारणिक निकालेंगे, अगर 0 होता है तो जस्ट उससे छोटा वाला ढूंढेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते आपका मैक्सिमम एक से कम नहीं होता है रैंक, अभी आगे बताएंगे पॉइंट में, ठीक है ना। तो आपको कहानी इतना समझ में आई है,
हम जो रैंक होता है इसको अवयव की कोटि को दो तरीके से देखिए, या तो आर ए यानी रैंक ऑफ ए, या रो ऑफ ए पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। तो रो ए से भी दिखाता होगा, कहीं कहीं लिखा होगा, और कहीं आर ए से भी लिखा होगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। यही बस आपको ध्यान देना है कि उच्चतम क्रम के अशून्य लघु सारणिक, माने जितना जौन भी सारणिक बनाएंगे अगर उसका मान शून्य के बराबर नहीं है तो उस सारणिक का जितना क्रम होगा वही उसका क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा। ठीक, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिखे हमने कि जो शून्य अवयव होता है ना उसकी कोटि कितना होती है, शून्य होती है। माने जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, अशून्य अवयवों की कोटि माने जिसका मान शून्य नहीं होने का एक होगा, और नहीं तो एक से क्या होगा, अधिक होगा। एक से कम कभी भी नहीं होता है। माने जीवन अशून्य, शून्य है तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर अशून्य जीरो नहीं है, अशून्य अवयव है, माने जिसका मान शून्य के बराबर नहीं है, तो उसका जो रैंक होगा या तो एक होगा, और नहीं तो एक से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा, एक से कम नहीं होगा। ठीक है, अगला लिखा है, देखिए मेन पॉइंट आपको यही ये समझना है, आपको ध्यान समझिएगा, दिमाग यहीं पे आपका होना चाहिए। समझिए, माना कोई अवयव m बाई n क्रम का, माने कोई भी अवयव लेंगे जिसका ऑर्डर कितने का है, m बाई n क्रम का। ठीक है, अब पहला पॉइंट देखिएगा, यदि m लेस देन इक्वल टू n, माने जो पंक्तियों की संख्या है या तो स्तंभों की संख्या से कम है, और नहीं तो क्या है, बराबर है, तो उस समय जो रैंक होगा ना वो पंक्तियों की संख्या के या तो बराबर होगा और नहीं तो उससे क्या होगा, कम होगा। जब इस पॉइंट को एग्जांपल से समझाएंगे और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। समझिएगा, अगर m का मान n से बड़ा हो, ठीक है ना, तो इस समय जो रैंक होगा या तो n के बराबर होगा और नहीं तो n से क्या होगा, छोटा होगा। कहानी समझिएगा, समझिए, देखिए जिसे हम मान लीजिए कोनो मैट्रिक्स है, ठीक है, और a का ऑर्डर कितने का हो गया, 3/4 का। ठीक, कितने का हो गया, 3/4 का। तो भाई 3/4 का है, तो जब भी इससे आप उप अवयव बनाएंगे, सब मैट्रिक्स बनाएंगे, तो उसका ऑर्डर 3/4 से कम आएगा कि नहीं आएगा। मैक्सिमम कितने बाई कितने का बन सकता है, 3/3 का। जीवन भी आप बनाएंगे 3/3 से अधिक का बन सकता है, 4/4 का नहीं ना बनेगा। इसका मतलब यही बोलेंगे, देखिए 3 हो गया, आई क्या हो गया, 4, तो m का मान हो गया 3 और n का मान कितना हो गया, 4। तो बोलेगा जो m है वो n से छोटा है कि नहीं है, तो जीवन छोटका होता है ना वो या तो रैंक उसके बराबर होगा और नहीं तो उससे क्या होगा, छोटा। माने कहने का मतलब 3/3 का होगा, तो कहीं इसका मान 0 हो जाएगा, तो फिर कितने बार कितने का लेंगे, 2/2 का। ठीक, उसका रैंक निकालेंगे। तो यही बोला है कि जो छोटा होता है ना रैंक उसके बराबर हो जाएगा, नहीं तो उससे क्या हो सकता है, छोटा। यही बात समझिएगा, देखिए m छोटा है n से, तो जो रैंक होगा या तो m के बराबर होगा और नहीं तो m से क्या होगा, बड़ा होगा, m से छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो m है n से m, देखिए m बड़ा हो गया n से, n छोटा हो गया ना, तब जो रैंक होगा n के या तो बराबर होगा और नहीं तो n से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात समझने के लिए बोले। ठीक है, अब समझिएगा, दूसरी बात बोला है कि जो भी परिवर्त अवयव होता है उसकी कोटि सेम रहती है। मैंने किसी अवयव का कोटि निकालिए, जैसे अवयव का कोटि रैंक कितना आया था, 2 आया था, तो जब इसका परिवर्त भी निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी निकालेंगे, तो उसकी कोटि भी कितना ही होगी, 2 ही होगी। माने कोनो अंतर नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा अगला पॉइंट है कि प्रारंभिक रूपांतरण से माने एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा अवयव की कोटि में कोनो अंतर नहीं पड़ता। माने कोनो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लीजिए, अवयव की जो पहले अवयव की कोटि थी और जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे उसकी कोटि क्या होगी, सेम होगी। एक बार और रिवाइज करते हैं, हमने बोला कि जो रैंक होता है वो क्या होता है, अशून्य लघु सारणी का क्या होता है, क्रम होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि रैंक को कैसे दिखाते हैं, रो आर ए से या रो ऑफ ए से दिखाते हैं। ठीक, तो अशून्य उच्च क्रम के अशून्य लघु सारणी का मतलब कि जो लघु सारणी बनाएंगे, माइनर बनाएंगे, उसका मान अगर शून्य नहीं है तो वही जो उसका क्रम होगा वही इसका क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा। अगर उसका मान शून्य है तो जस्ट उससे छोटा लघु सारणी ढूंढते हैं। ठीक है ना, वो समझिएगा। उसके बाद हमने बोला कि शून्य अवयव की कोटि जो रैंक होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। किसी भी अवयव की कोटि या तो एक हो सकती है और नहीं तो माने, और वो अवयव कहना कैसा होना चाहिए, अशून्य। ठीक है ना, तो अगर अशून्य अवयव की कोटि या तो एक होती है या तो हमेशा किससे होगी, एक से अधिक होगी। अगला पॉइंट हमने बताया कि अगर m बाई n क्रम का कोई अवयव है तो जीवन छोटा होगा उसके बराबर रैंक हो सकता है, नहीं तो कार से कम होगा। अगर m लेस देन n है तो m के बराबर होगा या तो छोटा होगा। अगर n ग्रेटर देन है तो n के बराबर या n से क्या होगा, छोटा होगा। परिवर्त अवयव के सारणिक में माने रैंक में कोनो परिवर्तन नहीं होता है। और अगला पॉइंट है कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा किसी भी अवयव के रैंक में कोनो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2-4 एग्जांपल बताएंगे, बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, 20% मान के चलते हैं कि समझ में आएगा, 20% तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिया जाए इसमें, अब समझिए क्वेश्चन हम बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन कराएंगे, समझिएगा। इनके एग्जांपल लेते हैं आपके लिए एक्सरसाइज का ही। ठीक है, इसको मिटा दें क्योंकि ये पॉइंट अभी हमको समझाना है आपको। ठीक है ना, मिटाएंगे नहीं। चांद से परी शुक्र हमारी
देता हूँ तुझको बता सुरमुहया के जो पर्दे गिरा के ना 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 होना है तुझमें फना चांद सिपारिश जो करता। देखिएगा अब हमको इसको क्या निकालना है, बोला है कि रो ए माने रैंक आप ए क्या है हमको निकालना है, तो बोलिए सबसे पहले इस ए का सारणिक निकालेंगे। तो ए का सारणिक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 4 1 3 6 5 0 7। जब आप रैंक निकालेंगे तो कितना बचेगा, चलिए इसका सारणिक यहाँ पे निकालते हैं 3, तो ये का मान फिर ये का मान 7 3 21 और -0 से गुणा होगा तो 0। अगला क्या रहते हैं -2, तो ये का मान फिर ये का मान 7 एकम 7 और -6 5 30। अगला क्या लेंगे प्लस 4, देखिएगा हाई का मान फिर ये का मान 0 और -5 3 15, देखिए 21 3 63 -7 में से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा -23 और -23 दूनी का +46 और ये कितना हो जाएगा -15 चौका -60। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा। जोड़े घटाएंगे तो किसके बराबर आएगा 49। तो देखिए जो डिटर्मिनेंट आया इसका मान सारणी का है वो 49 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है मैंने अशून्य सारणी हो गया। तो इसका क्रम कितने का था 3/3 का। तो अब इसका रैंक कितने का हो जाएगा रो या फिर ए इक्वल टू 3। अरे बात में अगर इसी का मान 0 आ जाता तो जस्ट इससे छोटा मैंने अब कोई भी 2/2 का बनाते, देखिए 2/2 का ये बना लेते या ये बना लेते या ये बना लेते या ये बना लेते, किसी भी एक का मान अगर 0 के बराबर नहीं आता तो रैंक 2 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन 1 2 3 2 3 5 3 5 8। ठीक है, बोलिए सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम, आर्डर कितने का हो गया 3/3 का। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें, तो डिटर्मिनेंट 1 2 3 2 3 5 3 5 8। ठीक है, बोलिए कितना हो जाएगा 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो ये का मान फिर ये का मान आतरी का 24 -5 5 25। अगला माइनस लेते हैं ना -2, तो देखिए ये का मान फिर ये का मान 8 दूनी का 16 -5 3 15। अगला प्लस लेंगे 3, देखिए ये का मान फिर ये का मान 5 दूनी का 10 -3 3 का 9। ठीक है, 24 में से 25 घटाएंगे -1, 16 में से 15 घटेंगे 1 यानी -2, 3 9 कितना हो जाएगा -27, 27 29 1 -30, -30 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ए का मान सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः रैंक का कितना हो जाएगा 0 नहीं है तो क्या बराबर हो जाएगा रैंक 3। कहानी आ रही समझ में। एक सेकंड कहीं मिस्टेक हुआ है, सॉरी 10 में से 9 घटाएंगे 1 होगा ना, और 1 में 3 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। तो देखिएगा -1 और -2 कितना हो जाएगा, ये +3 है और -3 और +3 कितना बना देगा 0, सॉरी देखिएगा मिस्टेक हो गया। तो इसका मतलब कि सारणी का मान कितना बराबर हो गया 0। तो अब रैंक 3 के बराबर नहीं होगा क्योंकि 3/3 का तो 0 हो गया। तो अब कोई भी 2/2 का बनाएंगे। ठीक है, तो कौन मान लीजिएगा ये 2/2 का बना दीजिए। जब भाई 2/2 का बनाएंगे कितना हो जाएगा 1 2, उसके बाद 2 और 3। इसका देखिए 3 एकम 3 और 2 दूनी का 4, 3 में 4 घटाएंगे -1 नॉट इक्वल टू 0। तो रैंक कितना हो जाएगा रो ऑफ ए इक्वल टू कितने का 2/2 का था ना, तो कितने का हो जाएगा रैंक का 2। माने किसी भी एक जो भी छोटा बनाएंगे 2/2 का तो बहुत सारा 2/2 का बन जाएगा, यू बन जाएगा यू बन जाएगा यू बन जाएगा, तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो कम से कम एक का भी मान अगर आपका 0 के बराबर नहीं है, अगर सब 0 हो जाते हैं तब उसका मान रैंक जो होगा, अब 2 से छोटा 1 होगा, 1 से तो किसी का मान कम नहीं होता है तो रैंक 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2/2 का किसी का भी मान 0 के बराबर नहीं तो उसका रैंक कितना हो जाएगा 2। ठीक, और एक दो एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा आपके लिए। मिटा देते हैं इसको। देखिएगा 3 नंबर ए इक्वल टू 1 2 3 1 4 2 2 6 5। ठीक है,
सारणी का मान निकालेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा, 1 लेंगे तो हाई का मान, फिर का मान 5 का 20 माइनस 6 दूनी का 12। अगला माइनस लेते हैं 2, ये का मान 5 एकम 5 माइनस 2 दूनी का 4 प्लस 3 लेंगे। देखिए 3 इस कॉलम में, इस रो में 6 एकम 6 4 दूनी का 8। ठीक है, 20 में से 12 घटाएंगे 8, 5 में से 2 हो गया और 6 में से 8 घटाएंगे माइनस 2 3 6। देखिए माइनस 6 2 8 और 8 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अगर सारणी का मान 0 हो गया तो रैंक अब 3/3 का तो है, तो रैंक 3 तो नहीं होगा। अब रैंक 3 से क्या हो जाएगा छोटा, तो अब 3/3 से छोटा 2/2 का लेंगे, कोई भी 2/2 का ले लीजिए। जब 2/2 का बनाएंगे तो 1 2 1 4। ठीक है, जब इसका सारणिक निकालेंगे तो 1 2 1 4, बोलिए कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और माइनस कितना हो जाएगा 2, 4 में 2 घटाएंगे 2। इसका मतलब कि इसका मान 0 के बराबर नहीं है, तो अब रैंक कितना हो जाएगा 2 के बराबर। अगर इसका भी मान 0 आ जाता तो फिर 2/2 का हेमे से बनाते, इसका भी मान 0 आता तो फिर 2/2 इधर से बनाते, फिर 0 आता तो फिर 0 2 बनाते। जब तक बनाएंगे जब तक किसी एक का मान 0, अगर सबका मान 0 आ जाता है तो रैंक 1 हो जाएगा, नहीं तो अगर किसी का भी मान 0 नहीं आता तो रैंक कितना हो जाएगा 2। ठीक, आगे एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, समझिए, मिटा दे इसको। अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। देखिए 5 नंबर इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं, 0 1 2 माइनस 2 4 0 2 6, 2 1 3 1। इसका हमको क्या निकालना है, रैंक निकालना, समझिएगा। तो इसका आर्डर पहले लिख लेते हैं, कितने का, देखिए 3 ठो पंक्ति है मतलब रो है और कट वास्तव में 1 2 3 4, तो 3/4 का कहानी समझिएगा। अगर 3/4 का है तो हमने बोला था कि देखिएगा जेवन कम होता है ना, वो जोन रैंक होगा, जोन रो ऑफ ए होगा, या तो उसके 3 के बराबर होगा और नहीं तो 3 से क्या होगा छोटा होगा। तो जब हमको पता चल गया कि जो रैंक होगा वो या तो 3 के बराबर होगा और नहीं तो 3 से छोटा होगा, तो जो हम उप सारणिक बनाएंगे वो कितने का बनाएंगे, 3/3 का बनाएंगे। तो बोलिएगा उप वर्ग सारणिक कितना हो जाएगा, 3/3 का कोई भी सारणिक बना लीजिए। सबसे पहले यही 3 जो दिख रहे हैं, 0 1 2 4 0 2 2 1 3। ठीक, जब बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 0 लेंगे तो पूरा 0 बना देगा। अगला टर्म माइनस लेते हैं, -1 लेंगे तो देखिए ये काम फिर ये काम, 3 चौका 12 माइनस 2 दूनी का 4। ठीक, अगला क्या लेते हैं, +2 लेंगे तो देखिए हाई का मान फिर एक का मान, 1 4 4 और -0। 12 में 4 घटाएंगे 8 तो -8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8, 8 हम 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब समझिए, इसका मतलब कि आपने जो भी सारणिक बनाया उसका मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। ठीक है, अब अगर 0 के बराबर हो गया तो अब रैंक जो होगा वो 3 के बराबर भी नहीं आएगा। अब 3 के बराबर नहीं आएगा तो अब किससे ढूंढेंगे, 2/2 का। तो अब 2/2 का कोई भी बनाइए, ठीक है, तो 2/2 का अगर ये ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 1 4 0, और इसको साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, माइनस कितना आएगा 4, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि रैंक कितना हो जाएगा 2। कहानी आ रही समझ में? तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन में डाउट होंगे उसको क्वेश्चन को हम लेके फिर से आएंगे, और कमेंट करिए आप लोग अगर अच्छा लग रहा हो तो। अब सीधा सीधे हम आएंगे सोपानक फॉर्म में, ठीक है ना। सोपानक फॉर्म होता है जिसको एसिलोन फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक। इस रूप में कन्वर्ट करके और रैंक और कोटि निकालना, बिल्कुल अभी बहुत सामान्य रूप में भी मतलब नॉर्मल फॉर्म में भी चेंज करके, और सोपानक फॉर्म, 2 टर्म है जो बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको धाई मिलेगी, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक